बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ। गौरी नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वसदीन नहीं। सतुर साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणं अकल अनुवेशुनुधुनं सोहं श्रुति समापतम। सकल समानानि ऋतलय उज्जवल हिरंबर हरदम दे परवाह अथाय। बार पार नहीं मध्यतम गरीब जसु मिरत सिद्ध होई। गणनायक गलतान कर अनुगर सोई। पारस्पद परवानम आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतं। रिझ सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतं। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं। मंगल रूप मुरारी तन मन और पोषीशं। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे सहंस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे सहंस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत्संग जो अभी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और जो इस वीडियो में परमात्मा की तरफ से कुछ संदेश या कुछ आपकी उपकार के लिए हित के लिए कुछ बात इस दासी ने मतलब बोलेगा तो ज़रूर आप अमल करिएगा। और आज एक विषय के लेकर थोड़ा सा अपना मतलब ज्ञान आधार से कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगी परमात्मा की दया से। तो सबको पता है कि संत रामपाल जी भगवान जेल में शारीरिक रूप से हैं। वैसे तो हम भक्त के लिए वो कोई जेल में नहीं है। भगवान को कोई बांध जेल में नहीं वो कर सकता। एक 4 कोठी की दीवार में भगवान को कैद कर कोई नहीं कर सकता है। वो तो सबके साथ में होते हैं। क्योंकि भगवान का परिभाषा ये होता है कि भगवान जो सर्वशक्तिमान होता है उसको परमात्मा बोलते हैं। जो कुछ भी करने में सक्षम है उसको भगवान बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब उनके लिए इम्पॉसिबल जो गुरुदेव ने बताया कि उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम से कोई शब्द नहीं है। परमात्मा के लिए सब पॉसिबल कर सकते हैं। परमात्मा चाहे तो एक संत रामपाल जी भगवान चाहे तो 1 मिनट में इस सृष्टि का विनाश कर सकते हैं और फिर अगले पल भी ही इस सृष्टि का जैसा था वैसा ही करके रख देते हैं। इतना सर्वमित्र शक्तिमान है हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान। मतलब सतगुरु जो चाहे सो करो ही। भरम पड़ मत कोई सेव धड़ पे शीश चढ़ाया पाछे करे रसोई। सतगुरु जो है ना राई से पर्वत कर दे और पर्वत से राई कर सकते हैं।
तो इतना पावर मतलब उनका तो शक्ति में कोई हम मतलब गुण गा ही नहीं सकते। उनका कितना शक्ति है, वो कितना मतलब गुरुदेव ने अपनी वाणी में बोला कि सात समुद्री की मसी करूँ और लेखनी करूँ बनी राय, धरती का कागज करूँ गुरुगुण लिखा न जाए। तो भाई हम तो इन सतगुरु का कोई गुण हम नहीं बखान कर सकते हैं। मतलब सतगुरु अगर के शरण में हम आते हैं तो मतलब कितने मतलब हमको दुख से हमको वो निकलते हैं। 1,84,000 को कोई छोटा दुख नहीं होता है। 1,84,000 का गुजर मतलब असंख्य बार 1,84,000 में हम जाते हैं। कभी गुरुदेव बोलते हैं कि भी विचार किया करो कि कभी कुत्ता बनते हैं, कभी गधा, ठीक है। कभी कुत्ता का जीवन मतलब देख लेना चाहिए, हमको आंखें खोल जाना चाहिए। कुत्ता मतलब कैसा उनका जीवन होता है, गधा का जीवन कैसा होता है, एक बैल का जीवन कैसा होता है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इन सब मतलब दुखों से अगर हम इन सब एक एक जनी एक एक मतलब पशु पक्षी की जीवन हम लिखेंगे तो 1,84,000 की गुरुदेव ने बताया कि 7 समुद्र की मछली और धरती का जितना कागज तो भी 7 समुद्र की मछली करूँ लेखनी करूँ बनी रहे। धरती का कागज जितने मतलब पेड़ पौधे इनका जो है ना छोल छोल के हम अगर इनका कलम बना के लिखेंगे तो, और धरती जितना कागज हो 7 समुद्री की मछली मतलब इतना कलम तो भी हम सतगुरु का गुण नहीं लिख सकते हैं। इतना मतलब महान है हमारे लिए सतगुरु कि जो हमको इतने दुखों से हमको बचाते हैं। तो इसीलिए वाणी में बोला जाता है कि 7 समुद्री की मछली करूँ और लेखनी करूँ बनी राय, धरती का कागज करूँ गुरुगुण लिखा न जाए। फिर भी कुछ हम नासमझ होते हैं। जगत के भी लोग जो संत रामपाल जी भगवान से नहीं जुड़े अक्सर ये सवाल करते हैं कि संत रामपाल जी अगर भगवान है तो जेल में क्यों। तो भाई अगर सच में इसी सवाल का उनको हल मिल जाएगा और इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो ज़रूर वो विचार करे कि कोई संत जेल में चले जाने से, कोई शक्ति, कोई सुप्रीम पावर जेल में चले जाने से उसका मतलब वो नहीं होता है। उसका करनी में मतलब किसी को उपकार करने में उसका शक्ति में कम नहीं पड़ जाता है, ठीक है। कोई सुप्रीम अगर जेल में चला जाता तो, और किसी को औकात नहीं होता है कि कोई सुप्रीम पावर को जेल में कर सके, लेकिन उनका भी कोई होता है, ठीक है, लीला होता है यार, समझो कि उनका मर्जी होता है। तो वैसे तो इसी के थ्रू में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि जगत वाले भाई बहन जो अभी जिनसे मैं बात कर रहे तो पहले ये सवाल रख कर देते हैं कि अगर संत रामपाल जी तुम्हारे भगवान है तो जेल में क्यों हैं। तो भाई देखो इससे आपको कैसे हम समझाएं, तो आपकी तरीक़ा से ही आपको समझाएंगे। जो आप मानते हो कि ये राम कृष्ण का मानते हो, राम कृष्ण या कोई जी को भी आप भगवान मानते हो, ठीक है। मुसलमान धर्म के लोग भी कोई किसी को भी आप जो पैगंबर आए हुए थे हजरत मोहम्मद उनको जो मानते हैं, ईसाई धर्म की वो यीशु ख्रिस्ट को अगर वो मतलब बहुत वैसे तो कोई परमात्मा नहीं थे। ईसाई धर्म के यीशु मसीह तो कोई परमात्मा नहीं थे, वो परमात्मा का पुत्र थे। तो फिर भी अगर आप उन पे कोई शक्ति मानते हो उन लोगों को, तो उसी आधार से आपको समझाना चाहेंगे कि देखो ईसा मसीह भी थे, रामकृष्ण भी आए थे। आप उनको हिंदू जो मानते हैं राम कृष्ण उनको मानते हैं अपना कोई शक्ति, वैसे तो परमात्मा तत्व ज्ञान से वो कोई
परमात्मा नहीं थे, वो हमारे जैसा इंसान ही मतलब जीव की कैटेगरी में ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जितने भी। तो उसी के आधार से ही हम समझाना चाहेंगे। अब भाई अगर आप संत रामपाल जी को भगवान, कबीर साहब जी को भगवान अगर आप बोलते हो कि ये भगवान है, तो जेल में क्यों जाते हैं भाई? देखो, आपका श्री कृष्ण जी की पहले जीवनी आप देखो। श्री कृष्ण भी जेल में उनका जन्म हुआ। संत रामपाल जी भगवान तो मतलब उनका ज्ञान प्रचार करने के लिए, मतलब संघर्ष करने के लिए जेल में गए हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी का जीवनी देखो, वो तो उनका जन्म ही जेल में हुआ था। ठीक है, इतने दुश्मन हुए कि गिनती नहीं है। श्री कृष्ण जब आए थे उस टाइम राक्षस का तो कोई गिनती नहीं है। जन्म जेल में हुआ, जन्म से ही उसका दुश्मन, मतलब जन्म से पहले से ही दुश्मन कंस। ठीक है, फिर मतलब पूतना कभी दुखी करने के लिए जा रही है, कभी जरासंध लौट लेके जा रहा है, कभी कालियावन से साथ मतलब हो रहा है खींचातानी। तो इसी वजह से जो श्री कृष्ण थे, उसी वजह से परेशान होकर जब मथुरा में पुरी में थे, तो रोज राक्षस उनके मतलब मारने पीटने के लिए जाते थे। तो श्री कृष्ण परेशान होके द्वारिका चले गए थे। द्वारिका श्री कृष्ण को इस शौक के लिए नहीं गए थे, ठीक है, इसीलिए गए थे, उनको वहाँ पे रहने ही नहीं दिया जा रहा था। इतना परेशान करके रख दिया था उन लोगों ने, जिसको आप परमात्मा बोलते हो, मतलब आपकी भाषा में श्री कृष्ण को। ठीक है, जाके द्वारिका में बस गए थे, क्योंकि द्वारिका एक परमात्मा ने बताया, सतगुरु ने बताया कि वहाँ एक द्वारका, मतलब द्वारिका इसीलिए बोला जाता था उसको कि वो एक ही तरफ रास्ता था जाने के लिए वहाँ पे, और चारों तरफ मतलब रास्ता नहीं था वो, इसीलिए उसको द्वारिका बोला जाता था। अगर श्री कृष्ण ने सोचा अगर इस यहाँ पे रहेंगे तो मतलब वहाँ पे रहेंगे तो उनको शत्रुओं को दमन करने के लिए आसान होगा, सुविधा होगा कि एक द्वार से ही आएंगे और उसी द्वार से उनको निपट सकते हैं आसान से। इसीलिए मतलब द्वारिका जाना था, मतलब जाना पड़ा था श्री कृष्ण को। क्योंकि देखो, तो इससे सिद्ध हो जाता है ये बात कि कोई शक्ति आता है, कोई पावर आता है, तो लोग उस टाइम उसको कोई नहीं मानता। जब जीवित अवस्था में होते हैं कोई नहीं मानता है। उस टाइम राधा जो थी उनके पास मिलने जाया करती थी, तो लोग उस टाइम उसको कितना मतलब बद बोल रहे थे राधा जी को। ठीक है, गैर मतलब बोलते थे कि ये गैर टाइम में गैर पुरुष से मिलने जाती हैं। तो अब क्या बोलते हैं कि राधा श्री कृष्ण की तो परम भक्त है भाई। तो उस टाइम क्यों उन लोगों को नहीं समझ में आया कि श्री कृष्ण की पावर है और ये इनके मतलब कोई दोष नहीं है, ये भगवान है, और ये जो है ना मिलने आती है, ये भगत के श्रेणी में है राधा जी। तो उस टाइम क्यों किसी को नहीं समझ में आया है भाई? इसीलिए बोला जाता है कि जो जीवित अवस्था में कोई होता है ना, उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, और कोई बोलता है तो भी हमको नहीं यकीन आता है। इसी प्रकार देखो, रामचंद्र का जीवन देख लो, जिसको आप आपकी भाषा में जिसका भगवान बोलते हो, श्री रामचंद्र दशरथ पुत्र, उनके साथ क्या हुआ? वो 14 वर्ष मतलब वनवास गए, है ना, 14 वर्ष वनवास गए थे। 14 और वनवास कोई जेल से तो कम नहीं है ना। उस टाइम का वनवास, ना टाइम पे जंगल में कोई खाना मिलता, ठीक है,
कहीं पे रहो, कुछ हो, बारिश हो जाए, जंगली जानवर कुछ भी कर, मतलब इतना रिक्स, मतलब कहने का मतलब कि जंगल एक कारावास से कम नहीं है। 14 वर्ष काटना पड़ा श्री रामचंद्र को, फिर भी आप भगवान कहलाए ना। तो आप मतलब यही जेल में कोई जाने से अगर वो भगवान का डेफिनेशन बदल जाता है, तो आप श्री कृष्ण श्री रामचंद्र को भगवान कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हो फिर आप। क्यों भाई, जेल में तो कोई गलती अगर कैदी ही जाते हैं, कोई कसूर मतलब जिसका है वही जेल में जाते हैं, तो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र तो वैसे ही जेल में तो वो काटा, मतलब जीवन जन्म श्री कृष्ण का जेल में, और श्री रामचंद्र तो 14 वर्ष जेल वनवास, जेल से कम नहीं होता। तो क्यों आप भगवान बोलते हो उन लोगों को? फिर तो ये भगवान की परिभाषा से नहीं बोलना चाहिए इनको। ठीक है, तो कोई जेल में चले जाने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता। ये तो एक आम इंसान भी नहीं सोचता भाई। आम इंसान के ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा करके उसको जेल में कर देते हैं, तो बाद में पता चलता कि ये तो इसका तो कोई गलती ही नहीं था, ये खामोखाम जेल में मतलब कर दिया है। बेकसूर इंसान भी जेल में जाते हैं भाई, ऐसा नहीं कि जिसका कसूर है वो ही जेल में जाता है। और वो तो चला गया। फिर ईसाई धर्म में देखो, यीशु मसीह, उनके साथ क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ यही हुआ आज संत रामपाल जी भगवान के साथ हुआ था, कि सब लोग है ना बोल रहे थे कि यीशु मसीह बोल रहे थे कि भाई ये जो नकली धर्म गुरु है ना, जो उस टाइम थे, जो भी यीशु मसीह ये बोल रहे थे, ये जो नकली धर्म गुरु, ये आपको मतलब सच्चाई नहीं बताते, ये आपको मतलब गुमराह करके रख रहे हैं। तो वो सच्चाई जो वो पर्दाफाश कर रहे हैं यीशु मसीह, तो उनको देखो कितना जुल्म उठाना पड़ा, फिर भी क्रॉस करवा दिया गया है। मतलब उस टाइम तो उनको भी तो आज मतलब ईसाई धर्म की वो मानते हो ना आप लोग, तो क्यों भाई, वो भी तो इतना संघर्ष किए थे। सोचना चाहिए। और हर महापुरुष, ये पहचान होता है भाई, हर महापुरुष ने ना जो भी कुछ आबाद करने के लिए इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में सच्चाई से झूठ को आबाद करने के लिए जेल जाना पड़ता ही पड़ता है। जब स्वाधीनता संग्राम हुआ हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम कितने कितने लोगों को मतलब वो जेल में जाना पड़ा था। महात्मा गांधी और भी शहीद जितने हुए हैं, भगत सिंह, कितने के नाम बताए भाई, सब जेल में होके आए हैं ना। तो ये लोग क्यों जेल में गए? तो आप इसका मतलब इनको भी आप गलत ठहराओगे कि ये तो जेल में गए थे, इनको हम क्यों माने? ऐसा तो नहीं कहोगे ना आप। तो यही बात है कि संत रामपाल जी भगवान मतलब समाज के लिए कितना उपकार करके रखे हैं, ये आप लोगों के आंखें में ये नहीं खोलने वाले। अभी जो ये बोलते हैं संत रामपाल जी भगवान जेल में है, भाई इतना दुखी को सुखी कर दिए हैं, गिनती नहीं है। ठीक है, जो लोग मतलब इतना परेशान था, किसी को कैंसर, किसी को ट्यूमर, मतलब क्या क्या बीमारी, किसी को एड्स, किसी को मतलब दुनिया की कौन सा बीमारी नहीं था जो संत रामपाल जी भगवान की शरण में आने से नहीं ठीक किया था, और ना अभी नहीं कर रही है। तो अब मतलब
क्यों मतलब एक परमात्मा को, एक पावर को, एक सुप्रीम पावर को आप इंसल्ट कर रहे हो, मतलब बकवास करते रहते हो कि सुंदराम जी को कुछ नहीं पता, ये ऐसा है वैसा है। आप अपनी पाप मतलब पाप का घड़ा क्यों भरते हो ऐसे महान पुरुष परमात्मा के बारे में बात करके भाई? इतना मतलब लोगों को मतलब परमात्मा क्या नहीं कर रहा इन लोगों का भाई। मतलब गुरुदेव ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग जाते थे कि जो मर चुके थे बिल्कुल, जिनका खून मतलब खून बिल्कुल सूख चुका था, ऐसे लोग गुरुदेव के पास जाके स्वस्थ हुए हैं, ठीक है। जिनके शराब पी के रोज जो शराबी थे घर में, मतलब ऐसे ऐसे शराबी आज शराब छोड़ के मतलब भक्ति कर रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की। तो ऐसे मतलब ऐसे महान पुरुष को आप समझ के लिए, मतलब हम तो पहले ही बता दिया कि सात समुद्र की मर्जी करो, लेखनी करो बनी रहे, धरती का कागज करो, गुरु गुण लिखा ना जाए भाई। जो गुरु जो भगवान इतना हमको मतलब वो कर रहे हैं, उनका गुण हम क्या बोल सकते हैं। फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए और हमारी परमात्मा की महिमा करने के लिए ये हम बोलेंगे भाई, ये हमारा काम है। आप लोग अगर विचार करके इन चीज़ों के अगर अमल करोगे तो ज़रूर आपको मतलब आपकी ही फायदा होगी। कोई किसी को जेल में देख के अब, और ये देश की मीडिया भी तो ये मतलब सच्चाई आने नहीं देती है, ठीक है, सच्चाई आने नहीं देती है मीडिया। उस टाइम जो ज्ञान प्रचार हो रहा था, एक ही चैनल खुलकर आया था, साधना चैनल, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक ही चैनल साधना चैनल खुलकर उनका ज्ञान प्रचार किया था। बाद में तो फिलहाल गुरुदेव का मतलब रजा होने के बाद वो करा, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि यहाँ सच्चाई को ना मतलब हमेशा दबाया जाता है यहाँ पे। और गुरुदेव बताया कि जो मीडिया है ना, इतना अपप्रचार करके रख दिया, इतना गलत प्रचार करके रख दिया कि आश्रम में वो होता था, ये होता था, ठीक है। तो संत रामपाल जी के मतलब खिलाफ इतना अपप्रचार करके रख दिया मीडिया ने कि भाई आश्रमों में बरवाला कांड के बाद तो ये लोग मतलब ये बिल्कुल गलत है भाई। आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूज़ को देख के आप किसी के ऊपर उसका सच्चाई को नहीं जान के अब उनको मतलब दोषी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि जो बरवाला कांड के बाद आश्रमों में गुरुदेव ने बयान दे रखा है कि बरवाला कांड जो हुआ था, और मीडिया ने उनको पूछा था कि बाबा आप मतलब ये जो गुंडे उस टाइम जो थे बरवाला कांड में, तो गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि ये गुंडे और ये जो उनका नहीं थे, और जो आश्रम में जो गलत काम हो रहा था वो संत रामपाल जी भगवान नहीं किए हैं, ठीक है भाई। वो उस टाइम जो सेवादार थे ना, वो किए हैं गलत काम आश्रमों में, संत रामपाल जी भगवान नहीं किए। ये आप लोग ये चीज़ आपको विचार करना चाहिए भाई। कौन कर रहा है और कौन सजा पा रहा है, दोष कौन कर रहा है और गलती किसको दे रहे हैं। बरवाला कांड कौन किया है, कैसे किया है, तो उन चीज़ों का आपको जानकारी लेना चाहिए, फिर संत रामपाल जी गलत या सही वो करना चाहिए, ठीक है। सरिया मीडिया में गुरुदेव ने बोल रखा है कि आश्रमों में जो भी कर रहे थे, ये जो
मैनेजमेंट अभी जगह जगह गली गली में जो नामदान सेंटर खोल के रखा है ना, उनका करनामी है, ना कि गुरुदेव का। परमात्मा कभी गलत नहीं करता है भाई। उनके ऊपर जो है ना आरोप लगाया जाता है कुछ स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ यही है कि पैसा, कैसे लोगों के पास पैसा जाए। तो भाई आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप मतलब सत्संगति मतलब शंका समाधान विद पवन दास बोरवाला कांड सर्च करें। वहाँ पे आपको वहाँ से जानकारी लो कि संत रामपाल जी भगवान को एक्चुअली में क्यों वो जेल में किन लोगों के वजह से हैं करके। अब तो आप फिर बोलोगे कि अगर वो भगवान है तो क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। भैया उनके हिसाब से करेंगे भाई, ठीक है, उनके हिसाब से वो करेंगे जो भी करेंगे। और हमारे अंदर कितना अक्ल है, हम हमारी अक्ल से अगर वो करेंगे, अपने कहने से वो करेंगे, तो वो एक तीर से अनेक शिकार करते हैं, ठीक है। गुरुदेव जेल गए हैं तो इसका मतलब, वैसे तो गुरुदेव ने बताया संतों को जेल में नहीं आना चाहिए, और जेल में अगर आए गए हैं तो ना वो परमात्मा है भाई, कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है। जेल में गए हैं तो उसका कुछ परिणाम भी निकलेगा, उसका कुछ फलाफल भी मतलब रिजल्ट भी निकलेगा आने वाले समय में, देखना। और बोलते हैं कि एक आम किसान जो है ना, आम किसान मिट्टी में मतलब बीज बोता है 1 किलो 2 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 10, मतलब जितना भी कम से कम बीज बोता है कोई किसान, मिट्टी में डाल देता है, ठीक है। गेहूँ मतलब गेहूँ हो या धान हो, कुछ भी बीजने के लिए वो डाल देता है किसान मिट्टी में। लेकिन जो रिजल्ट आता है, मतलब जो वो काटता है ना, तो भर भर के काटता है पूरा, बिल्कुल। मतलब बीज से कहीं गुना ज़्यादा, जितना वो मिट्टी में मिला दिया था ना, उससे कहीं गुना काटता है। इस तरह संत रामपाल जी, अगर वैसे तो गुरुदेव ने बताया जेल संतों को जेल में नहीं जाना चाहिए, और अगर वो उसको कोई फंसाया है, करवाया है, तो उसका रिजल्ट भी मतलब ऐसी वैसी नहीं आने वाला है, ठीक है। उनका कोई उद्देश्य है, कोई कारण है भाई, ऐसे में कोई जेल में नहीं बैठने आए हुए हैं। तो बुद्धिमान मतलब लोग यही करेंगे कि कोई इंसान जेल में चला गया तो उनको गलत नहीं देखेगा। आप संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुने, उनका विचार सुने। संत रामपाल जी भगवान का उद्देश्य है कि वो ज्ञान से अज्ञान का जो आज़ाद करवाना चाह रहे हैं, मतलब अज्ञान से ज्ञान का आज़ाद कर रहे। जैसे मतलब यहाँ पे तो कुछ संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। हम जो रोजी रोटी के लिए हम भी संघर्ष करते हैं, लोग कई 8 घंटा 9 घंटा संघर्ष करते हैं ना रोजी रोटी के लिए, सिर्फ पेट के लिए। तो भाई ये तो इतना महान काम कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या समझें। परमात्मा ने बताया आप तो बच्चे हो, बच्चे, ठीक है। तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी ऐसे वैसे नहीं आने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ हमको सोचना चाहिए, और संत रामपाल जी भगवान से कोई भी दोष नहीं रख के अपना कल्याण करवाना चाहिए भाई। हमको अगर किसी को भगवान चाहिए तो वो अग्रम अग्रम नहीं करेगा भाई, वो अग्रम अग्रम नहीं करेगा। किसी को परमात्मा चाहिए तो भाई, भूखा इंसान को अगर रोटी चाहिए तो वो, अगर सामने रोटी रखा हुआ और वो इंसान सही है, अगर उसका दिमागी हालत सही है, मेंटल नहीं है, सामने खाना रखा हो तो वो तुरंत उठा के खा लेगा। मेंटल आदमी हो तो भी भाई, जिसको भूख लगता हो, मेंटल आदमी भूखा हो, उसके सामने भी अगर खाना परसा जाए तो भी उठा के खा लेगा, ठीक है भाई। तो जिसको परमात्मा की चाहत हो, जिसको लगी हो, तो वो नहीं देखेगा कि मतलब कहाँ पे क्या है करके। संत रामपाल जी
जेल में क्यों है और क्या है करके, ठीक है। और जो लोग मतलब संत रामपाल जी भगवान के साथ एक उसका नाम क्या है, बबीता, हाँ, बबीता का नाम जोड़ के मतलब पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तो उनको मैं यही बोलूँगी, भाई आप लोगों के अंदर दोष है, जो आप किसी के साथ ये अश्लील हरकत मतलब जोड़ते हो ना, तो ये इसका मतलब आपके अंदर वो है, तभी वो आपको मतलब जो साफ सुथरा व्यक्ति में आपका गलती उसको मतलब दिखता है। जैसे बोलते हैं ना कि चोर को चोर नजर आता है, शरीफ को शरीफ दूसरा नजर आता है, इस प्रकार आप मतलब आपके अंदर वो दोष है भाई, जो पोस्टर से बनाते हो, इसका आपके अंदर वो दोष है, फिर इसीलिए आप संत रामपाल जी को ये देखते हो आप, ठीक है भाई। भाई वो परमात्मा है भाई। ये मतलब परमात्मा अभी संघर्ष चल रहा है, मतलब क्या आध्यात्मिक आंदोलन कहे तो ये कम नहीं होगा। जैसे होता है ना स्वाधीनता आंदोलन करके मतलब रखा था, ऐसे ही ये मतलब आध्यात्मिक आंदोलन है ना, आध्यात्मिक आंदोलन। ये इस धरा पर अगर इस पृथ्वी पर कोई ज्ञान रहेगा तो केवल संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान ही रहेगा, और दूसरा किसी का भी नहीं रहेगा। अगर कोई भक्ति करेगा आने वाले समय में तो सिर्फ संत रामपाल जी भगवान का ही भक्ति हो चलेगा। एक परमात्मा कहते हैं ना कि सबकी मालिक एक हैं, वो सबका मालिक एक का ही ज्ञान चलेगा यहाँ पे, वो सबका मालिक एक संत रामपाल जी भगवान है, उनका ही भक्ति करेंगे लोग। इसीलिए वो प्रक्रिया चल रहा है, और परमात्मा उसी बहाने से जो है ना छटनी कर रहा है अपने भक्तों की, कि कौन जो जेल जाके मतलब अपना छटनी कर रहा है कि अपना कौन और पराया कौन है। तो आज सबको मालूम हो चुका है कि मैनेजमेंट का कौन है और संत रामपाल जी भगवान का कौन है। ये हो चुका है छलनी भाई। जो मैनेजमेंट की बात मानता है वो कभी गुरुदेव का हो ही नहीं सकता। जिस मैनेजमेंट को गुरुदेव ने रिजेक्ट कर रखा है, जो गुंडे बना के संत रामपाल जी को तारीखों पे या पुलिस के साथ जाने के लिए रखा था, जो उनके बात मानता है, उनका पीला पर्चा ऑडियो वीडियो को मानता है, वो गुरुदेव का नहीं है। संत रामपाल जी का वो है जो उनका बात मानता है और किसी का नहीं। तो यही बोलेंगे भाई। और सबको पता है कि जो कोरोथा कांड हुआ था, सबको तो नहीं पता होगा, जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जो इन चीज़ को ध्यान देता होगा उसको तो पता होगा। झूठा केस में संत रामपाल जी जो कोरोथा कांड हुआ था ना, उस टाइम कोरोथा केस से बरी हो चुके हैं, ठीक है। आज से शायद 1 महीना हो गया, और न्यूज में निकल आया हुआ था कि कोरोथा केस में संत रामपाल जी बिल्कुल बरी हो चुके हैं। तो ये चीज़ तो आपको मीडिया नहीं बताएगा भाई। कोई इंसान बुरा अगर करता है तो उसका बुरा तो नहीं है भाई। बुरा प्रचार करने का मतलब कोई तो मतलब वो मतलब मीडिया करता है अनगिनत, ठीक है, कोई उसका बार पर नहीं होता है। लेकिन जो अच्छा है उसको कितना आपको सामने लाया है इस मीडिया ने। झूठा के स्कोर था गाड़ी में जो बरी हुई है संत रामपाल जी भगवान, वैसे तो उसको कौन बांध सकता है, लेकिन मतलब जो कि आपकी दृष्टिकोण से अगर जेल में है तो वो तो इस अच्छे मतलब न्यूज़ को क्यों आपको मीडिया नहीं दिखाता भाई आपको। और आप जो ये बोल रहे हैं ना संत रामपाल जी भगवान की नाम पे हर टाइम ग्रुपों पे मीडिया मतलब सोशल मीडिया फेसबुक पे उल्टा सीधा कमेंटबाजी करते रहते हो ना, आपकी थप्पड़ लगेगी। थप्पड़ तो वैसे लग चुका है भाई आपको, मतलब फिर भी आप इतना ढीठ दिखा रहे हो कि आप मानते ही नहीं है, मान बढ़ाई के कारण। कोई बात नहीं भाई, हम हमारी तरफ से अगर कोई अच्छी आत्मा यहाँ पे जुड़ा होगा फेसबुक पे तो ज़रूर हमारी बात पे विचार करेगा और अपनी कल्याण जरूर करवाएगा, पापों से ज़रूर बचेगा। भाई देखो,
होते हैं ना, ये संत नहीं होते, ये भगवान होते हैं। और भगवान से कोई निंदा चुगली करता भगवान के नाम पे, तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा पाप की भार लगता है। वैसे तो हम रोज पाप करते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन संतों और महात्मा की, भगवान के बारे में निंदा चुगली करना ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी वो हो जाता है। ये हमको नहीं पता है अभी, क्योंकि हम अज्ञानी है भाई। इसीलिए अगर संत रामपाल जी भगवान के बारे में कोई सोशल मीडिया पे बेफालतू की निंदा चुगली में लगे रहते हो, तो बचिए भाई, आप अपना कर्म सुधारिए, ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, हम मानते हैं कि कोई मतलब संत रामपाल जी भगवान के नाम लेकर कुछ लोग है ना, उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी करते हैं, राजनीतियाँ करते हैं, आरक्षणबाजी करते हैं, कुछ भी ड्रामाबाजी करते हैं, लेकिन उनका क्या गलती है संत रामपाल जी भगवान का? वो तो अपना अपना जितना देना था, जितना विचार, जितना ज्ञान आधार जो भी उनके पास था, वो तो सब सार्वजनिक कर दिए हैं भाई। फिर उनके बात को कोई तोड़ मरोड़ के नहीं मानेगा किसी, तो उनका क्या गलती है? आप उनको क्यों दोष दे रहे हो? जो लोग करते हैं, ठीक है, उनके नाम पे जो ऐसा करते हैं, उनको बदनाम करके अपना प्रभुत्व जाहिर करने के लिए जो ऐसा करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो ऐसा करते हैं, आप उनको मतलब उनको दोष दे सकते हो, पर संत रामपाल जी को नहीं दे सकते हो भाई आप। तो ये बात है भाई बहन, जरूर विचार करिएगा और संत रामपाल जी की सत्संग जरूर सुनिएगा, ताकि अपना कल्याण करवा सके हम। और यही चीज़ है, और अपना कर्म मत खराब करिए। ये संतों महात्मा का होता है, ये हर टाइम होता है, ये पहचान है भाई, ये हर टाइम ये पहचान है। कुछ भी चीज़ को सामने लाने के लिए जो है ना, यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। महात्मा गांधी हुए हैं, जितने भी महापुरुष के नाम आप इतिहास में देखते हो ना, मीराबाई हुए हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, ठीक है, भक्ति इतिहास की वो करके देखो। मीराबाई को तो लोग जहर मतलब तक दिया गया था, ठीक है, उनको मारने के लिए। संत रामपाल जी को तो आज जेल, लेकिन मीराबाई को देख लो, प्रहलाद की जीवन देख लो, वो तो भगत थे, उनको क्या क्या करवाया गया था। वैसे तो देखेंगे तो संत रामपाल जी भगवान को मारने के लिए भी कोई अभाव नहीं था, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा है लोगों ने, ठीक है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। जैसा कि मीराबाई को जहर मार के हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन गुरु मतलब परमात्मा की वजह से वो बच गए। ऐसे ही देखो भगत प्रहलाद जो मतलब भक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके साथ भी यही हाल हुआ। उनके मतलब खुद पिताजी, ठीक है, खुद पिताजी उनका दुश्मन बन गए और उनको मारने के लिए उतर आए थे। उनको भी परमात्मा की उन्हें रक्षा की, ठीक है। तो अब संत रामपाल जी को जेल में देख के अब इतना मत अपना खराब मतलब कर्म मत खराब करो भाई, वो परमात्मा है, ठीक है, और उल्टा सीधा बोल के उनके अपना कर्म मत खराब करो। ठीक है भाई, आप गुरुदेव बोलते कोई संतों का आपको समझ में नहीं आता है, गुरुदेव बोलते अपना काम कर ले भाई, ठीक है, अपना काम कर लो, लेकिन संतों के बारे में ना कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। संतों के बारे में आपको नहीं समझ में आ रही है तो अपना रास्ता देखो भाई, लेकिन आप उल्टा सीधा बोल के ना लोगों को भ्रमित मत किया करो, और मतलब उनको अपना कर्म मत खराब करो, ठीक है। और ज़्यादातर लोग वही हैं जो गुरुदेव मतलब जो नकली धर्म गुरु, जिनको संत रामपाल जी भगवान की मतलब ज्ञान चर्चा के मतलब ज्ञान जिनका अज्ञान सिद्ध कर रखा है, वही लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं। वही जब आपको संत रामपाल जी भगवान आपको
को मतलब बुलाया उस टाइम ज्ञान चर्चा करने के लिए, निमंत्रण किया, अब कोई भी नहीं गया उस टाइम, सब चुप रहे, सब चुप रहे, कोई भी उनके सामने नहीं गए ज्ञान चर्चा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई आपके पास आप जो आपके पास या आपके गुरुओं के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, मान बढ़ाई जो होता है ना, मान बढ़ाई और ईर्षा, ये आपको मतलब नहीं छोड़ा जाता है। गुरुदेव ने आपके इतना बुलाया संत रामपाल जी भगवान, आज तो कोई संत आपको मतलब चैलेंज किया है ज्ञान चर्चा करने के लिए, ऐसा मतलब आमंत्रण करके सबको भाई। पंडित इतना आचार्य शंकराचार्य भारतवर्ष की हुए है, कोई नहीं सामने गया भाई ज्ञान चर्चा करने के लिए। लेकिन पीछे से बोलने से क्या फायदा भाई? अगर आप दो मानते हो आपके पास कोई ज्ञान है, आपको कोई भाई जैसे कि दो पहलवान हो, तो आमने सामने जो कुश्ती लड़ोगे तो पता चलेगा ना भाई किसके पास क्या है। तो आप अगर आप ज्ञान की पहलवान हो तो आप संत रामपाल जी भी ज्ञान, वो तो पहलवान है ही है। अगर आप मानते हो तो आप ज्ञान की पहलवान हो, तो आमने सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ संत रामपाल जी भगवान के साथ, मतलब आमने सामने अपनी पक्ष मतलब प्रस्तुत करो। पीछे से क्यों बोलते हो कि ऐसा है वैसा है? और आप लोगों का विचार तो वैसे तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भगवान ने आपको बुलाया कि ज्ञान चर्चा करने के लिए, सामने तो कोई नहीं गए, तो भगवान ने को थोड़ी बैठना है चुपचाप, तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरुओं के विचार जो उन्होंने बकवास करके रखा है ना वो ज्ञान का, ठीक है, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जितने भी हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, नाम मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, सब जितने भी बताया ना, जो जितने भी मतलब जितने भी धर्म गुरु सब की विचार ले लिया संत रामपाल जी भगवान ने। ये तो परमात्मा है भाई, उनको पता है। इन लोगों को उनका तो एक ही मकसद है कि कैसे अज्ञान का पर्दाफाश हो। तो उन्होंने रास्ता अपनाया कि सबका विचार एक साथ ले लिया साधना चैनल में। साधना चैनल वाले ने मतलब सद्बुद्धि दिया उन्होंने संत रामपाल जी ने कि आप एक साथ, तो संत रामपाल जी भगवान के विचार और दूसरी तरफ उन अज्ञानियों का विचार जो अपने को मतलब धर्म गुरु कहते फिरते हैं, शास्त्रों का पता नहीं और शास्त्रों का हवाला देकर अपना वो करते हैं। उनको सबको बुलाया, मतलब सबका विचार लिया, एक साथ टीवी चैनल पे चला दिया। हो गया ना भैया आपका मतलब अज्ञान का पर्दाफाश। अब क्या बोल, हमको बता रहे थे कि रामकृष्ण से कोई बड़ा नहीं है, रामकृष्ण ही बड़ा है, उनका पूजा करने से मोक्ष होगा। जबकि उसी सतग्रंथ थे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बता दिया कि रामकृष्ण तो जन्म मरण में है भाई, वो भी उनको कुछ सिद्धियां मतलब मिला हुआ है अपनी भक्ति कमाई के कारण। जैसे कि विष्णु के पास चार मतलब कितना चार ये 12 कला 16 कला की भगवान, ये तो लिमिट पावर हो गया भाई, लिमिट पावर हो गया। 12 कला 14 कला 16 कला, किसी के पास 12 कला है, किसी के पास 14 कला है, किसी के पास 16 कला है। तो ये तो लिमिट हो गया भाई ना भाई। ये मतलब इन्फिनिटी मतलब असीमित पावर कहाँ रखते हैं ये भगवान, हमको आप बता रहे थे ना नकली धर्म गुरु। ऐसे बहुत सारे भाई आपके अज्ञान का पर्दाफाश संत रामपाल जी भगवान ने कर दिया है। उस टाइम आप कहाँ सोए थे भाई, जब आपका विचार मतलब आप फिर पीछे से बकवास करते रहते हो, ऐसा है वैसा है। भाई आपकी कहने से थोड़ी हम रुकेंगे, या कोई आप गुमराह करने से थोड़ी हम होंगे। आपके अज्ञान का तो बिल्कुल ही पर्दाफाश हो चुका है इतनी नकली धर्म गुरुओं की, और उनकी चेला जो मतलब बकवास करते फिरते हैं। भाई आगे आओ ना भाई, पीछे से करने से क्या मिलेगा आपको। कोई बात नहीं, जो जगत के भाई बहन है ना, जो संत रामपाल जी भगवान के भी सत्संग सुनते हैं, तो बिल्कुल विचलित आप ना होइएगा। आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा। आप सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और मतलब
यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा संकट समाधान विद पवन दास, और यूट्यूब मतलब फेसबुक में जाके सर्च करिएगा पवन दास इज लाइव। उसमें से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। ये तो आपको जानकारी लेने के लिए ये सब सोर्स है, और सत्संग से आपको सुनना ही सुनना है, किसी की बातों पे मत आइएगा। और सुंदराम जी ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान देते हैं, वही समाधान भी देते हैं, ठीक है। इन जो सारा नकली धर्म गुरु के पास जो ना आप जाते हो, जिनके पास उनके पास ज्ञान भी नहीं है और ना कि समाधान भी है, समाधान भी नहीं है। आपकी मतलब करनी ही आपको मतलब आपकी किस्मत का ही मिलता है आपको। और वो बोलते हैं ये आप उन्होंने मतलब अपने महिमा करने के लिए आपको बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, आपको ऐसा सुख दे दिया, वैसा सुख दिया। कुछ सुख नहीं देते हैं आप लोग, आपकी किस्मत ही मिलती है। जो अभी संत रामपाल जी भगवान के अलावा कोई जुड़ता है किसी के पास, ठीक है। तो भाई यह आपसे विनती है कि संत रामपाल जी भगवान की जरूर सत्संग सुने, और वो इतना ज्ञान देते हैं और समाधान तो पूछो मत। मतलब आपकी किस्मत में मतलब बिल्कुल बदल के रख देते हैं संत रामपाल जी भगवान, ठीक है। भगवान किसको बोलते हैं भाई? जो नया तरीका से हम किस्मत को बना सकता है, जो दुख है तो काट के एकदम सुख बना सकता है, उसको भगवान बोलते हैं। तो समाधान आपके पूरा बिल्कुल मिलेगा। आज सब दुखी है भाई, जगत आज सब दुखी है, कोई नहीं। ये कलयुग है तो पर ये सब मतलब पाप कर्म ज्यादा भोग रहे हैं लोग, पुण्य किसी के पास भी नहीं है। इसके कारण से जाके हॉस्पिटलों में देखो कितने लोग मतलब पड़े हुए हैं, भर के भाई हॉस्पिटलों में। इतना हॉस्पिटल बनता है फिर भी लोगों की एक बीमारी पे कंट्रोल करते हैं तो दूसरी बीमारी। तो क्यों आप लोगों को जो भी हॉस्पिटलों में पड़े हुए है भाई, एक महीना 15 दिन 6 महीना, तो भाई आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो। आप सत्संग सुनो संत रामपाल जी भगवान की। वैसे तो सब परेशान है, हॉस्पिटल में जो भी है वो भी परेशान है, घर में रहते हैं वो भी परेशान, सब है भाई। तो मानसिक शारीरिक आर्थिक सबको परेशानी है, ठीक है। ये नकली धर्म गुरु शास्त्र विरोध साधना करवा के रामकृष्ण है ना, इनको भगवान बता के, देवी दुर्गा, इनको भगवान बता के हमारा सत्यानाश कर रख दिया इन लोगों ने। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, ठीक है। कलयुग मतलब घोर कलयुग में लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। भाई अगर इनका साधना सही है, ठीक है, तो ये कलयुग आता ही नहीं। कलयुग में जो आ भी आता तो इस मतलब ऐसा मतलब कहर नहीं पड़ता है। अगर भगवान का सही इबादत करने वाला के ऊपर इतना वो नहीं होता, इसका मतलब आप गलत ही कर रहे हैं। रामकृष्ण की पूजा करके ये गलत कर रहे हैं हम लोग। तो जो भी जगत वाले हैं, तो आप संत रामपाल जी को जेल में देख के अपना मतलब कल्याण करवाने से मत चुकिएगा। किसी की बात पर ना आके आप संत रामपाल जी भगवान के विचार सुनिए भाई। और अब अगर सच्चे दिल से, गुरुदेव ने बताया कि अगर सच्चे दिल से अगर आप सत्संग भी सुनते रहोगे ना अच्छा लगे तो अभी अगर सुनते रहोगे ना, तो आपको 70% लाभ तो सत्संग से ही मिलता है। कोई नाम दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। अगर सत्संग ही सुनोगे तो 70% लाभ परमात्मा आपको दे देंगे। तो वही, और उनकी शरण में आओगे तो बात ही क्या। सबसे मेरा ये विनती है कि संत रामपाल जी भगवान की सत्संग जरूर सुनिएगा और अपना कल्याण जरूर करवाएगा भाई। आपको जब तक आप क्या बताए, कैसे उदाहरण समझाएं। जैसे कि आप कोई धूप में चलता इंसान, वो अगर छाँव में नहीं आएगा, कोई मतलब एसी में नहीं आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि
एसी में बैठने से मतलब कैसा मतलब लगता है। तो इसी प्रकार अगर नहीं आप संत रामपाल जी की नहीं आजमा के नहीं देखोगे, उनका सत्संग नहीं सुनोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि संत रामपाल जी एक्चुअल में है क्या है करके। भाई परमात्मा बोलते हैं ना, जो परमात्मा वेदों में लिखा है, परमात्मा शीतल मतलब है, बर्फ के जैसा शीतल है परमात्मा। तो आप एक बार परमात्मा की शरण में आओगे तब तो परमात्मा आपको शीतलता देंगे। मतलब सत्संग सुनोगे तो परमात्मा आपको शीतलता देंगे। ठीक है। अगर ऐसे ही दूर से संत रामपाल जी का निंदा चुगली करते रहोगे, उल्टा सीधा कमेंट बाजी करते रहोगे, तो आपको कैसे मतलब वो मिलेगा भाई। ऐसे में तो सब नाराज होते हैं। ठीक है। अगर किसी इंसान की आप निंदा चुगली करते रहोगे तो इंसान आपको भला थोड़ी कहेगा। तो इसी प्रकार परमात्मा सबको सुख देते हैं, सबको अपनाते हैं, लेकिन जो उनकी बात मानता है तभी ना। भाई भगवान सबका है, ठीक है। तो भगवान सबका है तो उससे लाभ लेने के लिए वो एक तरीका होता है, उनके बात पे चलना होता है, तब तो भगवान को मतलब हम महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं और उनसे सुख ले सकते हैं। अब भगवान कहीं निंदा चुगली करोगे तो आपको कहाँ मतलब वो मिलेगा भाई। देख तो अब इस दुनिया में कितने लोग हैं ना, अपनी कर्म के दंड मतलब भगते रहते हैं। कोई क्या बना हुआ है, क्या हाल है इस दुनिया का, तो फिर भी हम लोग संतों की भगवान की ऐसे निंदा करेंगे तो हमारे क्या होगा भाई। कोई कुत्ता बना है, ये कोई क्या बना है, कोई है ना। इतना मतलब कर्म की कष्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे, फिर भी हम नहीं सोच रहे हैं, अभी भी बकवास करते रहते हैं। क्या हाल है हमारा, फिर भी हम अगर भगवान का आता है, भगवान मतलब लेने के लिए, इस गंदे लगे से छुड़वाने के लिए, फिर भी हम भगवान के पीछे लग जाते हैं अज्ञानता बस। तो हमारे कैसे यहाँ से हमारा उद्धार हो सकता है। जो बचाने के लिए आता है उनका ही हम अगर वो करते रहेंगे तो भाई हम इन जो नकली धर्म गुरु के हमको क्या दिया है आज तक। इस जो आज तो इतने 4 युग हो गया, कहेंगे तो 4 युग हो गया इस राम कृष्ण और इन देवी देवता या किसी अनुपासना करते करते इनको हमको क्या दिया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया है ना, उल्टा ये माहौल लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने हमारे सामने। लड़ाई झगड़ा मारपीट चार तरफ है, कोई किसी पे वो नहीं कर सकता, विश्वास तो किसी को नहीं करा जा सकता। यहाँ पे इतना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करके रख दिया ना, तो इन देवी देवताओं के पास अगर कुछ शक्ति होता, तो कुछ पावर ये रखते हैं, तो ऐसा माहौल लाने ही नहीं देते भाई। आप एक बार संत रामपाल जी भगवान से जुड़े और देखिए ना, आपके मतलब कितना माहौल बदल जाएगा ना। आपके घर पे कोई लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, कितने शांति से आप रहोगे। फिर सतलोक तो जाना ही जाना है, मोक्ष तो प्राप्त करना ही करना है। आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो मतलब नया जीवन आपको मिलेगा संत रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं। और संत रामपाल जी भगवान की सत्संग जरूर सुनिएगा, ये विनती है आपसे, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि आप लोगों को बस सोशल मीडिया के थोड़ा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संदेश देना कि हमको परमात्मा मिल गया, भी आप भी आ जाओ परमात्मा की शरण में। ये परमात्मा को लोगों ने बदनाम करके रखा है, ये झूठी प्रचार करके रखा है, और इनको जेल में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करके रखा है। तो ये भगवान है ना, ये भगवान ना किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने वाला है। संत रामपाल जी भगवान ना किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ अपना ज्ञान देंगे। और जो उनके ज्ञान को मानेगा और उनको विधान उनको मर्यादा के मान के जो उनको मानेगा, तो वो परमेश्वर उनको वो जेल में रहे या कहीं पे रहे, उनके साथ वो हो जाते हैं परमात्मा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप भी लोग भी आ जाओ, हमको भी तो परमात्मा मिल गया, आपको भी मिलेगा और ज़रूर सुख देंगे आपको। जो सुख आपको किसी ने नहीं दिया ना, आपके गुरुओं ने दिया, जो नकली
आचार्य शंकराचार्य जो बन के फिरते हैं, ना कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ना कोई क्या बताए चर्च, ना कोई मक्का मदीना में जाते हो, कुछ नहीं मिलेगा भाई वहाँ पे, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, खोखा है, ठीक है। और कुछ मिलेगा तो केवल संत रामपाल जी शरण में से ही मिलेगा आपको। ना कोई कर्म दंड काट सकता है आपका उस मंदिर, ना उस मक्का मदीना या कोई तीर्थ स्थल, ये जो 4 धाम बना के रखा हुआ है, जगन्नाथ धाम और क्या बद्रीनाथ, रामेश्वर, ये सब, ये इन्हें सब जाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई ना। केवल संत रामपाल जी भगवान की शरण में आपको जो आपको चाहिए ना, आत्मा का खुराक जिसको बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगा भाई, जो परमात्मा हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको तो परमात्मा मिल गया, अब वो सुख हमको परमात्मा शांति सुकून हमको दे रहे हैं, तो आपको भी मिलेंगे भाई। आप भी इनकी शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ भाई बहनों। समय बहुत कम है, ठीक है, ये समय बहुत कम है। परमात्मा ने बहुत ही समय दे दिया, ज्ञान दे के फिर भी अगर उनके बाद नहीं आएंगे तो नहीं मानोगे तो हमारा कर्म ही हमको मिलेगा। आगे से समय बहुत विनाशकारी आएगा, क्योंकि हम जो पाप करके रखे हैं ना 4 युगों की, तो वो तो मिलता ही है ना, या तो कर्म फल तो मिलता है। तो ये तो हमने जो कर्म करके रखा है वो हमको जरूर मिलेगा। तो इससे पहले शरण में आएंगे तो जरूर हमको उस कर्म से हम बच पाएंगे, जो हम मतलब घटिया पाप कर्म करके रखा है, उसका परिणाम भोगने से हम जरूर बचेंगे। क्योंकि परमात्मा पाप काटेश्वर है, पाप काटते हैं, काट करके जीव को सुख प्रदान करते हैं। तो यही विनती है भाई बहनों को, जो संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं वो सुनने की जरूर चेष्टा करें, और ये विनती है। और जाके बोरवाला जरूर, जो भी सत्संग भाई बहन संत रामपाल जी की जो सुन रहे हैं, तो बोरवाला कांड का रीजन, बोरवाला कांड का कारण जरूर जानिएगा पहले। क्योंकि बोरवाला कांड की अगर आप नहीं जान रहे तो ये आध्यात्मिक का बहुत बड़ा लॉस होगा आपके जीवन में। क्योंकि बोरवाला कांड मतलब जानोगे तो उसमें पता चलेगा कि संत रामपाल जी भगवान किस लिए जेल में है और किन लोगों के कारण है। इससे आपको बहुत सीख मिलेगी बोरवाला कांड से। और जो भी भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं वो अभी नाम दीक्षा की मतलब जल्द नहीं वो करें, जब संत रामपाल जी भगवान जेल से आए तो भी नाम दीक्षा लें। क्योंकि नाम दीक्षा के आड़ में फ्रॉड करने वाले यहाँ नहीं कम नहीं है, गले गले में दुकान करके बैठ चुके हैं। राशन की तरह, राशन दुकान की तरह मन में आता है कोई भी संत रामपाल जी तो जेल में है, तो उनके नाम पे कोई भी नामदान सेंटर खोलो और लोगों को लूटो। तो इन लोगों के से आप बचना है। आप अपनी सत्संग सुने और अच्छे भगवती की संगति करें और अमल करें परमात्मा की सत्संग, और ज़रूर सर्च करें यूट्यूब में शंका समाधान पवन दास, तो वहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। यही विनती है, तो इतना ही बोलेंगे। गुरुदेव की दया से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्त आत्मा को सत साहिब।